नवरात्रि के दिनों में गरबा की धूम अलग ही रौनक जमाती है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो नवरात्रि का इंतजार ही इसलिए करते हैं क्योंकि इस दौरान उन्हें गरबा खेलने, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का अवसर मिलेगा। गुजरात, भारत का पश्चिमी प्रांत। गुजरात तो वैसे ही गरबे की धूम के लिए अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन अब तो भारत समेत पूरे विश्व में नवरात्रि के पावन दिनों में गरबा खेला जाता है। गरबा खेलने की शुरुआत, ये तो सब बहुत कॉमन बातें हैं जो सभी लोग जानते हैं। गरबा खेलना और गरबे की रौनक का आनंद उठाना, ये तो सब ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरबा खेलने की शुरुआत कहाँ से हुई और नवरात्रि के दिनों में ही इसे क्यों खेला जाता है? गरबा और नवरात्रि का कनेक्शन आज से कई वर्ष पुराना है। पहले इसे केवल गुजरात और राजस्थान जैसे पारंपरिक स्थानों पर ही खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरे भारत समेत विश्व के कई देशों ने स्वीकार कर लिया। गरबा के शाब्दिक अर्थ पर गौर करें तो यह गर्भदीप से बना है। नवरात्रि के पहले दिन छिद्रों से लैस एक मिट्टी के घड़े को स्थापित किया जाता है, जिसके अंदर दीपक प्रज्वलित किया जाता है और साथ ही चांदी का एक सिक्का रखा जाता है। इस दीपक को दीप गर्भ कहा जाता है। दीप गर्भ के स्थापित होने के बाद महिलाएं और युवतियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मां शक्ति के समक्ष नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करती है। गर्भदीप स्त्री की सृजन शक्ति का प्रतीक है और गरबा इसी दीप गर्भ का अपभ्रंश रूप है। गरबा नृत्य में महिलाएं ताली, चुटकी, डांडिया और मंजीरों का भी प्रयोग करती है। ताल देने के लिए महिलाएं 2 या फिर 4 के समूहों में विभिन्न प्रकार से ताल देती है। इस दौरान देवी शक्ति और कृष्ण की रासलीला से संबंधित गीत गाए जाते हैं। गुजरात के लोगों का मानना है कि यह नृत्य मां अम्बा को बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबा का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की आराधना के लिए भजन और आरती की जाती है, जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ गाया भी जाता है। भक्ति रस से परिपूर्ण गरबा भी मां अम्बा की भक्ति का तालियों और सुरों से लयबद्ध एक माध्यम है। आपने देखा होगा कि जब महिलाएं समूह बनाकर गरबा खेलती है तो वे 3 तालियों का प्रयोग करती है। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण विद्यमान है। क्या कभी आपने सोचा है गरबे में 1-2 नहीं वरना 3 तालियों का ही प्रयोग क्यों होता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवों की इस त्रिमूर्ति के आसपास ही पूरा ब्रह्मांड घूमता है। इस 3 देवों की कलाओं को एकत्र कर शक्ति का आह्वान किया जाता है। पहली ताली ब्रह्मा अर्थात इच्छा से संबंधित है। ब्रह्मा की इच्छा तरंगों को ब्रह्मांड के अंतर्गत जागृत किया जाता है। यह मनुष्य की भावनाओं और उसकी इच्छा का समर्थन करती है। दूसरी ताली के माध्यम से विष्णु रूपी कार्य तरंगे प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को शक्ति प्रदान करती है, जबकि तीसरी ताली शिव रूपी ज्ञान तरंगों के माध्यम से मनुष्य की इच्छा पूर्ति कर उसे फल प्रदान करती है। ताली की आवाज़ से तेज निर्मित होता है और इस तेज से शक्ति स्वरूप माँ अम्बा जागृत होती है। ताली बजाकर इसी तेज रूपी माँ अम्बा की आराधना की जाती है। आज़ादी से पहले गुजरात में नवाबों का राज था। उस समय गरबा केवल गुजरात की ही शान हुआ करता था, परंतु आज़ादी के बाद जब गुजरात के लोग अपने प्रदेश से बाहर निकले और अन्य स्थानों को अपना निवास स्थान बनाया, तब धीरे धीरे गरबा अन्य स्थानों पर भी आयोजित किया जाने लगा। आज़ादी से पहले गरबा नृत्य में केवल शक्ति स्वरूप माँ अम्बा को समर्पित गीत ही नहीं बल्कि देशभक्ति से ओतप्रोत और साम्राज्यवाद विरोधी गीत भी शामिल किए जाते थे। आज का गरबा नृत्य पूरी तरह पारंपरिक रूप लिए हुए है, जिसमें राजनीति का स्वरूप बिल्कुल न्यूनतम या कहे ना के बराबर है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।